पुलिस पढ़ के उतर आया, फिर भी मुझे एक आवाज आ रही थी किसी के रोने की कि कोई मर्द है जो ऊंची आवाज से फिर भी रो रहा। मातम शुरू हो गया, लोगों ने कहा या ज़हरा या ज़हरा। मैं सुनता रहा, मातम के दौरान वो आवाज नहीं रुकी। मजमा बहुत बड़ा था, मजलिस खत्म हुई, ज़ियारत होने लगी, फिर भी मैं देख रहा हूं उस रोने की आवाज आ रही है। इतने में किसी ने कहा कि भाई तबर्रुक का दस्तरखान बिछा दो। का फिर भी मैंने देखा वो आवाज आ रही है, अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं उठा, उसके करीब गया, क्या बात है, अब तक रो क्यों रहे हैं आप? कहा आगा मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं, आपने अभी पढ़ा, मैं नहीं पढ़ सकता। कहा आगा जब कोई हड्डी टूट जाए ना, जब हिलाई जाती है दर्द होता, लेकिन अगर किसी की पसलियां टूट जाए ना तो हर सांस पे तकलीफ होती है। मैं ये सोच सोच के रो रहा हूं, 2 महीने कोई कैसे सांस लेता होगा, वो बीबी कैसे सांस लेती होगी। अजरकुम अल्लाह। मैं 2 मिनट की जहमत दूंगा, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। एक और जुमला पेश कर दूं, ये नजफ अशरफ के बहुत बड़े मर्जा से मैंने खुद सुना। उन्होंने हवाला दिया शेख मोहम्मद हुसैन इस्फहानी, एक 80-90 बरस पहले बहुत बड़े मर्जा गुजरे हैं। का उनसे किसी ने जाके सवाल किया, आगा हमारे नजफ अशरफ के मिंबरों से तमाम जाकिरीन बार बार एक ही रिवायत पढ़ रहे हैं, ये रिवायत सही है या नहीं? तो काका ने पूछा कौन सी रिवायत? काका सारे कहते हैं बीबी दरवाजा गिरने के बाद उल्टा पहलू बदल नहीं पाती थी। तमाम बड़े बड़े उलमा जाकिरीन खुतबा मिंबरों से शुअरा अपने कलाम में ये रिवायत पढ़ रहे हैं। का जैसे आगा मोहम्मद हुसैन इस्फहानी मरहूम ने जुमला सुना, रोने लगे, अपने सर को पीटने लगे। कहा क्या बात है? का नहीं, ये रिवायत मुकम्मल यूं नहीं है। कहा रिवायत क्या? का रिवायत ये नहीं कि बीबी उल्टी तरफ की भी करवट नहीं ले पाती थी, का बीबी पहलू ही नहीं बदल पाती थी, बार बार कहती थी अली मुझे सहारा दीजिए या अबल हसन तकलीफ है। अजरकुम अल्लाह। बर्दाश्त कर पाएंगे कल की शहादत? शबे शहादत है, मैं देख रहा हूं बाज अफराद बिल्कुल हालत गैर है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हाथ जोड़ के आखिरी जुमला पढ़ रहा। एक और बहुत बड़े इराक के खतीब का वो कहते हैं कि मैं मसाइब पढ़ता था, मैंने ख्वाब में एक मर्तबा मौला हसन अलैहिस्सलाम की जियारत की। पूरी जिंदगी मसाइब पढ़ते रहे। कहते हैं 30-35 बरस खिताबत के बाद मैंने एक रात ख्वाब में देखा, मौला हसन ने कहा क्या बात है, आप सबके दर्द मंद तरीन मसाइब पढ़ते हैं, मेरे सबसे दर्दनाक मसाइब क्यों नहीं पढ़ते? कहा मौला मैं आपके रोने वालों को बयान करता हूं, एक ही तो इमाम हैं जिनको जब जहर दिया उनके कलेजे के टुकड़े बाहर आ गए। मौला ने कहा नहीं, ये मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं। कहा मौला मैं आपके रोने वालों को यह भी बताता हूं, एक इमाम है जिनके घर में एक ऐसी ज़ौजा थी जिसने जहर दे दिया। मौला ने कहा नहीं, ये भी मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं। कहा मौला मैं आपके रोने वालों को यह भी बताता हूं, एक इमाम है, बस एक इमाम, जिनका ताबूत घर से गया और फिर घर वापस आ गया, लेकिन जब वापस आया ताबूत में तीर थे, कफन सफेद नहीं सुर्ख था। मौला ने फरमाया नहीं, ये भी मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं है। उन्होंने अर्ज की, फिर मौला मैं नहीं जानता आपके सबसे सख्त मसाइब कौन से हैं? कहा अब जब मिंबर पे जाना ना, मेरे रोने वालों से कहना हसन मुश्तबा ने कहा है मेरा सबसे सख्त मसाइब ये है, मदीना शहर था, शहर में एक गली थी, गली में दरवाजा था, दरवाजे पे आग लगी थी, दरवाजे के पीछे हसन मुश्तबा की मां खड़ी थी। मौला
ये तो आपकी वालिदा गिरामी के मसाइब है। इसी में मौला के मसाइब भी है। जब जलता हुआ दरवाजा गिरा, मौला हसन देख रहे थे, मां ने आवाज दी, फिजा इलाही, मुझे सहारा दो।